ये प्रारंभ हमारे बीच में आचार्य भव्य साहब विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव तो सर्वेश्वर सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे प्रभु चरणों झुक जाने के बाद। हर खुशी कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने। देख कर काली घटा को हे भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को हे भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां भी खिलेगी रात ढल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ नहीं तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। जब तलक है भेद मन में
कुछ नहीं कर पाएगा। तब जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, प्रभु चरणों में झुक जाने के बाद। बहुत ही प्यारा गीत ये कवि ने लिखा है। आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक श्री लखनलाल जी आर्य, मुनि श्री पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थीगण और इस जूम ऐप के माध्यम से सत्संग में जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं, बहनों, हमारा यक्ष युधिष्ठिर संवाद का प्रकरण चल रहा है और यक्ष युधिष्ठिर संवाद के प्रथम भाग में हमने आपके सामने 2-3 प्रश्नों को लेकर के चर्चा की थी। लगभग 125 प्रश्न इस यक्ष युधिष्ठिर संवाद में हैं और बहुत ही शिक्षाप्रद ये प्रसंग है। एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मैंने उस दिन आपसे 2-3 प्रश्न पर चर्चा की कि मनुष्य महान कैसे बनता है। ये प्रश्न यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा तपसा विद्यते महत्, कि मनुष्य जब तपस्या करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है तो वो महान बनता है। फिर दूसरा प्रश्न था केन भवति बुद्धिमान, कि मनुष्य बुद्धिमान कैसे बनता है, समझदार कैसे बनता है। तो उत्तर दिया वृद्ध सेवया, वृद्धों की सेवा करने से, सेवा करने से व्यक्ति से मनुष्य बुद्धिमान बनता है, समझदार बनता है। फिर तीसरा प्रश्न था हमारा किम स्विद गुरुतरम भूमि, किस धरती से भी बड़ा कौन है, धरती से भारी कौन है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया माता गुरुतरा भूमि। जो माँ होती है, जिस प्रकार से धरती सहनशील होती है, धरती सब कुछ सहन करती है, इसी प्रकार से माँ के हृदय में भी सहन शक्ति होती है। वो सब कुछ सहन करके भी अपने परिवार को लेकर चलती है, अपने बच्चों का विकास करती है। क्योंकि माता शब्द का अर्थ होता निर्माता, जो निर्माण करती है उसे ही माँ कहते हैं। और जो बच्चों को बनाती है, जननी, यानी जो जन्म देती है वो जननी है, लेकिन माँ जो बच्चों का निर्माण करती है उसे माँ कहा जाता है। तो ऐसी जो माँ है, युधिष्ठिर ने कहा जो माता होती है वो धरती से भी बड़ी होती है, धरती से भी भारी होती है। आइए आगे के 2-3 प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने कि आप बताइए किंचित सोचिए, आकाश तो खुले स्थान को कहते हैं और आकाश तो बहुत विस्तृत फैला हुआ है, आखिर इससे भी बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। युधिष्ठिर कहते हैं पिता उच्चतर चक्र, को आकाश से बड़ा क्यों कहा गया। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, आकाश की सीमा को हम नाप नहीं सकते हैं, आकाश की सीमा को। इसी प्रकार से पिता का जो हृदय होता है वो अपने संतान के लिए कितना विस्तृत होता है, कितना बड़ा होता है, इसे नापा नहीं जा सकता। दुनिया में एक पिता ही है जो हमेशा अपनी संतान से पराजित होना चाहता है, अपने संतान से हारना चाहता है। बाकी दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी से पराजित नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति चाहता मैं इससे बड़ा विद्वान बन जाऊं, इससे बड़ा धनवान बन जाऊं,
इससे बड़ा मेरा नाम हो जाए, इससे बड़ा मुझे कोई बड़ी सत्ता मिल जाए, बड़ा पद मुझे मिल जाए। हर व्यक्ति की कामना होती है, लेकिन एक पिता है जो चाहता है कि मेरी संतान, जितना मैंने किया है, जितना मेरा नाम है, जितना मेरे पास धन है, ज्ञान है, जो कुछ भी मेरे पास में है, मेरी जो संतान है वो मेरे से भी आगे बढ़े, मेरे से भी ऊंचा उठे। एक पिता का हृदय कितना विशाल होता है, इसे नापा नहीं जा सकता। बहुत सुंदर एक कविता पंडित हरिओम व्यास जी की है, आपने सुनी होगी। जब मैंने इसको सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी सुंदर एक कविता पिता के विषय में लिखी है, हमें वो जरूर सुननी चाहिए। वो लिखते हैं कि पिता पिता कौन है। कहते हैं पिता पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जो है एक बच्चे के लिए शक्ति होता है, एक संबल होता है, एक सहारा होता है। पिता पिता सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का निर्माण होता, वंश वृद्धि होती है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता अंगुली पकड़ने वाले का सहारा है। बच्चा जब मेले में जाता है, भीड़ में रहता है छोटा सा बच्चा, और यदि उसने अपने पिता की उंगली को पकड़ा हुआ है तो वो निश्चिंत रहता है, उछलता कूदता हुआ, झूमता हुआ, बंसुरी बजाता हुआ, सीटियां बजाता हुआ चलता है। लेकिन जैसे ही पिता की उंगली छूट जाती है, वो बच्चा परेशान हो जाता है। तो कहते हैं पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता पिता धौंस से चलाने वाला परिवार का प्रशासन है। पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। जब तक पिता होते हैं, बच्चा सोचता है कि मैं कहां तक आगे बढ़ सकूं, पिता मेरे पीछे हैं, पिता का सहारा मुझे मिला हुआ है। तो ये बच्चे के साथ में जब पिता होते हैं तो वो निश्चिंत होकर के अपना विकास करता है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। बहुत लंबी कविता है, मैं यही इसको समाप्त करता हूं। तो पिता के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन पंडित हरिओम व्यास जी ने किया कि किस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि पिता जो होता है वो आकाश से भी बड़ा होता है, आकाश से भी महान होता है। पिता का अर्थ है पालन करने वाला। जो बच्चों का पालन करता है, पोषण करता है, बच्चों के जीवन निर्माण में सहायक बनता है, उसे पिता कहते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने पिता को बच्चे का गुरु कहा गया। गुरु माना है कि माता पिता और अध्यापक शिक्षक, ये तीन गुरु होते हैं। और महर्षि जी कहते हैं कि ये तीनों यदि धर्मात्मा हो, विद्वान हो, तो उस बच्चे का अच्छी प्रकार से निर्माण हो सकता है। तो यक्ष ने पूछा किंचित् उच्चतर चखात, किस आकाश से भी ऊंचा कौन है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया पिता उच्चतर चखात, जो पिता होता है वो आकाश से भी ऊंचा होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्योंकि बहुत प्रश्न है, समय कम है। 4-5 प्रश्नों पर ही हम आपके सामने चर्चा कर पाएंगे। बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछा, उच्चवसन कैन जीवती। यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर ये बताइए, कौन ऐसा मनुष्य है जो श्वास तो ले रहा है लेकिन फिर भी मरे हुए के समान। सोचिएगा, विचार करिए, कैसा प्रश्न पूछा यक्ष ने कि व्यक्ति जीवित है, श्वास चल रहे हैं उसके, लेकिन फिर भी वो एक मरे हुए के समान है। ऐसा कौन होता है, कौन मनुष्य ऐसा है। तो युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो कहते देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्चैव न निर्वपति पंचानाम उच्चवसन सैन्य जीव। कहते हैं कि हे यक्ष, जो मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्य, पितर और आत्मा, जो इन पांचों का भरण पोषण नहीं करता, जो मनुष्य इन पांचों का भरण पोषण नहीं करता है, वो क्या होता है, वो मरे हुए के समान होता है। अब आइए थोड़ी सी इस पर व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले कहा कि जो देवताओं को प्रसन्न नहीं करता, जो देवताओं को खुश नहीं करता है, वो व्यक्ति मरे हुए के समान है, मृत समान है। देवता दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ देवता और एक चेतन देवता। जड़ देवता किसे कहते हैं,
जड़ देवता, देवता शब्द का अर्थ होता है जो देता है, देवो दाना, जो देता है वो देवता होता है। द्योतनाथ जो प्रकाश करता है, जो हमें ज्ञान देता है, वो देवता होता है। तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, जिससे हमें कुछ प्राप्त, वायु हमें जीवन देती है, जल से हमें जीवन मिलता है। तो ये सब हमारे लिए देवता, ये जड़ देवता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये सब जड़ देवता हैं। तो कहते हैं इन देवताओं को भी तृप्त करना चाहिए। और फिर कहा चेतन देवता। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 5 चेतन देवताओं का वर्णन किया कि 5 चेतन देवता होते हैं, माता, पिता, गुरु, अतिथि और पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए उसका पति। ये 5 जीवित देवता है। तो कहते हैं इन देवताओं का भरण पोषण करना चाहिए, यानी इनको हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहिए। तो चेतन देवताओं को तो आप सेवा करके प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन जड़ देवताओं को प्रसन्न कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अग्निर्वै देवाना मुखम, कि अग्नि जो है वो देवताओं का मुख होता है। और भगवान कृष्ण ने कहा देवान भावयता निन ते देवा भावयन्तु है, परस्परम भावयन्त श्रेयम परम अवाप्स्यते, कि तुम इन देवताओं को प्रसन्न करो तो देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम अपने कल्याण को प्राप्त करो। तो देवताओं को प्रसन्न, जो जड़ देवता हैं, इनको प्रसन्न कैसे किया जाएगा? इनको प्रसन्न किया जाता है यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इससे वायु की शुद्धि होती है, जल की शुद्धि होती है, पृथ्वी की शुद्धि होती है। ये सभी देवताओं की जो प्रकृति है, इनकी इनकी पुष्टि होती है, इनका पोषण होता है। तो ये देवताओं को तृप्त करने का माध्यम बनता है। तो युधिष्ठिर ने कहा जो देवताओं को प्रसन्न नहीं करता वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो गुरु की सेवा नहीं करता, जो घर में आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती और जो पति अपने पत्नी की सेवा नहीं करता, दो सब आपस में एक दूसरे की सहायता करें। कहा देवताओं को जो प्रसन्न करता है वही व्यक्ति वास्तव में जीवित है। फिर कहा अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि के हमारे घर पे आए। लेकिन यहाँ अतिथि कौन? जो विद्वान हो, परोपकारी हो, साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। ऐसा विद्वान परोपकारी व्यक्ति यदि कभी हमारे घर पर आ जाए तो उसको हर प्रकार से प्रसन्न करना, उसका सहयोग करना, उसको भोजन आदि से उसकी तृप्ति करना, ये अतिथि की सेवा है। और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के तुल्य होता है, उसकी हर प्रकार से सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहाँ अतिथि यज्ञ भी कहा गया है कि अतिथि के लिए एक यज्ञ हम करें। तो कहा जो देवताओं का, जो अतिथियों को तृप्ति नहीं करता। फिर कहा पितर, पितर कहते हैं माता पिता। अब यहाँ कई बार लोग ये कहते हैं साहब पितर शब्द तो मरे हुए के लिए आता है, इसलिए हम मरने के बाद में पितरों को जो है हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं और तर्पण करते हैं। तो यहाँ 2 शब्द है, श्राद्ध और तर्पण। इन दोनों शब्दों को आप समझ लीजिए। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया हुआ, और तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना। यानी श्रद्धा से जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्य के आधार पर जब हम उनकी सेवा करते हैं, वही सच्चा श्राद्ध है। और तर्पण यानी जब उनको तृप्त किया जाता है। तो मनुष्य तृप्त कैसे होता है? मनुष्य तृप्त होता है भोजन से, मनुष्य तृप्त होता है धन से, मनुष्य तृप्त होता है वस्त्रों से, मनुष्य तृप्त होता है सेवा से। तो जब हम अपने जीवित माता पिता की सेवा करते हैं तो ही उनका सच्चा श्राद्ध और सच्चा तर्पण होता है। जब व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप जानते हैं कि मृत्यु होने के बाद में जो शरीर है उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, और जो आत्मा है वो अपने कर्मों के आधार पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो न तो शरीर बचा न आत्मा बची। फिर आप किसकी श्रद्धा से सेवा करेंगे और किसको आप तृप्त करते हैं? न तो आपके जो मरे हैं वो आपके साथ में हैं, न वो आपका कुछ दिया हुआ खाते हैं, क्योंकि खाने के लिए मुंह चाहिए, तो मुंह तो आपने जला दिया। अब मुंह भी नहीं है, न शरीर है, तो आप तर्पण किसका करेंगे और श्राद्ध किसका करेंगे? इसलिए जीवित रहते हुए जो व्यक्ति जीवित माता पिता की, जीवित अपने बड़ों की सेवा करता है, वही वास्तव में सच्चा श्राद्ध कहलाता है। मरने के बाद में आप उनके नाम पर कुछ भी करते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलेगा, वो केवल आपको ही मिलता है।
कई बार लोग कहते हैं साहब श्राद्ध में हम यदि ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो उनको खिलाया हुआ जिनको जिनके नाम से हमने खिलाया है उनको मिल जाता है। मान लीजिए मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो मैं यदि ब्राह्मण को खिलाऊंगा तो मेरे पिताजी को मिल जाएगा। तो हमने कहा जी ये कौन सा आपका साइंस है कि आप खाओगे और मिलेगा किसी और को। यदि आप इस बात को मानते हो तो फिर तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे परिवार का कोई सदस्य बाहर चला जाए तो यदि हम अपने घर पर कुछ बना करके खाएंगे तो क्या उसको मिल जाएगा? उसको तो नहीं मिलेगा। यानी कि हमारा पंडित जी का पेट कोई लेटर बॉक्स नहीं है कि हमने डाला और उसको मिल गया। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया हुआ। श्रद्धा से जब हम अपने बड़ों की सेवा करते हैं वही सज्जनों सच्चा श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा जो अपने पितरों की सेवा करता है, पितर यानी जो अपने बड़े हैं, माता पिता दादा दादी आदि, जो उनकी सेवा करता है वही वास्तव में जीवित व्यक्ति है। और जो उनकी सेवा नहीं करता वो व्यक्ति मरे हुए के समान कहलाता है। फिर कहा पितृणाम आत्मनश्चय, फिर कहा अपने आप को तृप्त करना। अपने आप को तृप्त करना यानी आत्मा को तृप्त करना। आत्मा तृप्त कैसे होती है? तो महर्षि मनु ने बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा, अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, कि जो शरीर है इसकी शुद्धि पानी से होती है और किसी से शरीर की शुद्धि नहीं होती। आप दूध शरीर पर डालेंगे तो शरीर शुद्ध नहीं होगा, घी डालेंगे शरीर पर तो शरीर शुद्ध नहीं होगा, तेल डालेंगे तो शरीर की शुद्धि नहीं होगी। शरीर की शुद्धि होती है पानी से। तो अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, शरीर की जो शुद्धि है वो पानी से होती है। फिर कहा मन सत्य शुद्धति, जो मन है उसकी शुद्धि होती है सत्य आचरण से, सत्य बोलने से, सत्य व्यवहार से। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, जो आत्मा है इसकी शुद्धि होती है विद्या से और तप करने से। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि की शुद्धि होती है सत्य ज्ञान के द्वारा। तो यहां कहा आत्म तृप्ति, यानी मनुष्य जब अपने आप को तृप्त करता है। और आत्मा की तृप्ति कैसे होती है? तो यह दो उपाय बता दिए, एक तो कहा विद्या की प्राप्ति करना और एक कहा तप करना। तो सज्जनों, जब मनुष्य विज्ञान की प्राप्ति करता है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है, जब वो ईश्वर की भक्ति करता है तो इससे आत्मा की तृप्ति होती है, यानी हमारी आत्मिक शक्ति का वर्धन होता है, हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि के पास बैठने से हमें गर्मी मिलती है, अग्नि गर्म होती है, और हम भी यदि अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें भी गर्मी आ जाती है, यानी अग्नि का गुण हमारे अंदर आने लगता है। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा की उपासना करते हैं तो परमात्मा की जो शक्ति है उस शक्ति से हमारी आत्मा को बल मिलता है। और ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि आत्मिक बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ के समान दुख आने पर, कष्ट आने पर भी मनुष्य को वो राई के समान नजर आता है। इतनी आत्मिक शक्ति का विकास होता है ईश्वर की भक्ति करने से। तो कहा जो अपनी आत्मा को तृप्त नहीं करता, यानी जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता, जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता, जो तप नहीं करता, वो व्यक्ति क्या है? वो मरे हुए के समान है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न था, उच्छ्वसन कैन जीवति, कि श्वास लेता हुआ कौन व्यक्ति जीवित नहीं रहता? तो युधिष्ठिर ने कहा देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्चये, जो देवताओं को तृप्त नहीं करता, अतिथियों को तृप्त नहीं करता, अपने पितरों को, माता पिता आदि को तृप्त नहीं करता है, और जो अपने आप को तृप्त नहीं करता, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति सज्जनों मरे हुए के समान है। बहुत प्यारा सा एक भजन, मुझे इस दुनिया में लाया, माता पिता के विषय में कि माता पिता हमारे लिए कितना बड़ा उपकार करते हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ माता पिता तुम मेरे, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ माता पिता तुम मेरे, मेरी किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया
मन तब से शीतल छाया, कभी सलाया गोदी में, कभी कंधों पर बैठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर फिर प्यार ही प्यार लुटाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मेरी किस्मत। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को मैंने पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। युधिष्ठिर ने कहा, जो व्यक्ति अपने माता पिता अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, वो व्यक्ति सजनों मरे हुए के समान। आज अभी कुछ दिन पहले एक घटना हमने सुनी, गाजियाबाद की घटना, कि गाजियाबाद का एक नौजवान लड़का अमेरिका में नौकरी करने लग गया, उसकी पत्नी वही उसी के साथ में रहती थी और उसकी माँ गाजियाबाद में ही रहती थी। तो उस लड़के को अमेरिका में रहते हुए काफी समय हो गया, तो उसके मन में विचार आया कि भाई हमें अमेरिका में यहीं पर ही मकान खरीद लेना चाहिए। तो पता लगा कि मकान तो बहुत महंगा मिलता है, इतना पैसे भी नहीं है, मकान कैसे खरीदा जाए। तो उसको विचार आया कि क्यों न भारत में जो हमारा मकान है गाजियाबाद में, उस मकान को बेच करके और हम यहाँ आराम से उतने ही पैसों में हम यहाँ मकान खरीद सकते हैं। वो लड़का अपने घर पर आता है, गाजियाबाद में आता है, उसकी अकेली माँ बड़े से मकान में रहती थी। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी वृद्धावस्था है और तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारी सेवा कौन करेगा, और यदि तुम मेरे हमारे साथ अमेरिका चलो तो हम आराम से साथ में रहेंगे और हम आपकी सेवा भी कर पाएंगे, आपकी वृद्धावस्था है। तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा कई सालों के बाद में आज मुझे लेने के लिए आया। पूरे मोहल्ले में वो घूम घूम करके कहने लगी कि भाई मेरा बेटा मुझे अमेरिका ले जाने के लिए आया है, अब मैं अमेरिका जा रही हूँ, वहीं पर अपनी बहू के साथ पोतों के साथ रहूंगी और अपना बुढ़ापा 2-4 साल का समय बचा है जीवन का, वो मैं आराम से बिताऊंगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी सेवा करेगा, मुझे लेने के लिए आया है। दिन भर बड़ी प्रसन्न थी। अगले दिन फ्लाइट का समय था। बेटे ने माँ से कहा कि माँ सामान पैक करो, हमें चलना है, और सारा का सारा मकान जो है उस बेटे ने बेच दिया। माँ से कहा कि माँ मकान बेच देते हैं, आराम से अमेरिका में मकान खरीदेंगे, वहीं रहेंगे। तो माँ भी बेटे के कहने में आकर के उसने पूरा मकान बेच दिया और मकान बेच करके अपना सामान लेकर के वो फ्लाइट वहां एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर माँ से कहा कि माँ तुम बैठो यहाँ पर, अभी हम पता करके आते हैं फ्लाइट को आने में कितना समय है। बेटे और बहू दोनों ही चले गए। आधा घंटा बीत गया, माँ बड़ी परेशान होने लगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा निकल गया, पूरा दिन बीत गया ऐसे ही। तो जो वहां पर पुलिस वाले थे, गार्ड थे, उन्होंने देखा कि ये महिला बूढ़ी सी महिला है, दिन भर यहाँ बैठी हुई है, सुबह से बड़ी परेशान हो रही है, इधर उधर घूमती है, बैठती है, देखती है, आखिर बात क्या है। तो उन्होंने पूछा कि माता जी क्या बात, आप बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। तो उसने कहा कि भाई मेरे बेटे और बहू
जो है हमें अमेरिका जाना था और वो फ्लाइट का पता करने गए, अब तक आए नहीं, क्या बात है? तो पूछा कि आपकी फ्लाइट कौन सी थी, कहाँ आपको जाना था? तो जब पता किया तो पता चला कि वो फ्लाइट तो सुबह ही चली गई है। वो बूढ़ी औरत समझ गई कि तेरे साथ में तेरे बेटे और बहू ने बहुत बड़ा धोखा किया। वो रोने लगी वहीं पर। तो जो पुलिस वाले थे, बॉडीगार्ड वहां पर थे, उन्होंने कहा कि आप क्या बात, आप रो क्यों रही हो? कि मेरे साथ तो मेरे बेटे और बहू ने धोखा कर दिया। मेरा मकान था गाजियाबाद में, उस मकान को भी उन्होंने बिकवा दिया और अब मेरे पास में रहने की भी जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? वो पुलिस वाला उस महिला को अपने साथ में लेकर के आता है और अपने साथ में लाकर के कहता है कि माता जी, आपका मकान कहाँ पर था, मैं आपको मकान में छोड़ देता हूँ। बोले भाई वो मकान तो हमने बेच दिया, किसी और का हो गया, कोई और व्यक्ति रहने लग गया जिसको हमने बेचा था। लेकिन बोले फिर भी एक बार आप चल करके देख लो अपने मकान को, फिर मैं कहीं आपकी व्यवस्था करता हूँ। वो पुलिस वाला व्यक्ति जो है उस महिला को उस उसके बूढ़ी औरत के मकान के वहां ले गया और जब मकान के वहां ले गया तो उस मकान जिसने खरीदा था वो व्यक्ति बाहर निकल करके आया। बोले भाई साहब क्या बात है? बोले जी, ये जो मकान आपने खरीदा है, आपने इनसे ही लिया था ये मकान। ये बूढ़ी औरत जो है ये इस मकान की मालकिन थी, लेकिन अब इनके बेटे और बहू इनको छोड़ करके अमेरिका चले गए हैं, इनका मकान भी बिकवा दिया और अब इनके पास रहने की भी जगह नहीं है, कहाँ जाए? तो वो जो मकान खरीदने वाला व्यक्ति था वो बड़ा प्रसन्न होता है। वो कहता है जी चलो अच्छी बात है, मेरे पास मेरी माँ नहीं है तो मुझे मेरी माँ मिल जाएगी और इनको भी इनका बेटा छोड़कर चला गया तो इनको भी इनका इनका बेटा मिल जाएगा। अब मैं ही इनकी सेवा करूंगा। तो आप देखेंगे कि संसार में कैसे कैसे लोग हैं। आज आप वृद्धाश्रम को जाकर देखिए, वृद्धाश्रम के अंदर कोई अनपढ़ व्यक्ति के माता पिता नहीं मिलेंगे, किसी गांव के व्यक्ति के माता पिता नहीं मिलेंगे, किसी गरीब व्यक्ति के माता पिता आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। वृद्धाश्रम में वो लोग मिलेंगे जिनके बेटे पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके माता पिता आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो देवताओं का सम्मान नहीं करते, जो अपना आत्मनिर्माण नहीं करते, वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। भगवान कृष्ण ने भी कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम। तो हम अपना विकास करें, अपनी उन्नति करें, आत्मिक उन्नति करें, तो शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति और आत्मिक उन्नति, ये चार प्रकार की उन्नति के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मिक विकास के लिए होता है, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए होता है। सुबह उठ करके जब हम योगाभ्यास करते हैं तो शारीरिक शारीरिक विकास होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो आत्मिक विकास होता है, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा बौद्धिक विकास होता है। और इन चारों की उन्नति के बिना हमारा मनुष्य जीवन अधूरा है। कहीं ना कहीं हम अधूरे रहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा हो गया, लेकिन मेंटली डेवलपमेंट हमारा नहीं है। तो हम जो है तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में हम रहेंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति करने का है। तो बहुत सुंदर जवाब दिया युधिष्ठिर ने। जो देवता, अतिथि, भृत्य, नौकर, अपने घर में जो नौकर होते हैं काम करने वाले, कहा उनको भी तृप्त करना, उनको प्रसन्न रखना। कहा जो इन लोगों को तृप्त नहीं करता वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। आइए ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं करूंगा, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए, किमस्वित प्रसवतो किमस्वित मित्रम मरिष्यत है, कि जब व्यक्ति मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कौन सा मित्र है जो उसके साथ में जाता है? जो सांसारिक मित्र बंधु बांधव हैं वो तो इसी समय में, इसी जीवन में जो है हमारा साथ निभाते हैं, इसी जीवन तक हमारा साथ देते हैं, केवल शमशान तक हमारा साथ निभाते हैं। परिवार के लोग हैं वो भी शमशान तक हमारा साथ निभाते हैं। शरीर जो है वो चिता तक हमारा साथ निभाता है। तो आखिर पूछा कि मरने के बाद में भी ऐसा कौन सा मित्र है जो उस आत्मा के साथ में जाता है, उसका साथ निभाता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, दानम मित्रम मरिष्यत है, कि जब मनुष्य दान देता है तो जो मनुष्य ने दान दिया है तो दिया हुआ दान उस मनुष्य का मरने के बाद में भी उसका साथ निभाता है। अब आप विचार करेंगे, बोले दान मरने के बाद में भी हमारे साथ कैसे रहता है?
तो सज्जनों, जब हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को देखते हैं तो उस समय हमें ये बात समझ में आती है। एक ही समय में, एक ही दिन, एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले के अंदर दो बच्चे पैदा होते, एक बच्चा झोपड़ी में पैदा होता, एक बच्चा महल में पैदा होता है। एक बच्चा पैदा होते ही करोड़पति बन जाता है, एक बच्चा पैदा होते ही सड़क पर खड़ा है, उसके पास न रहने को मकान है, न जमीन है, न जायदाद है, न कपड़े है, कुछ भी उसके पास सुविधा नहीं है, पूरा जीवन वो अभाव में बिताता है। और एक व्यक्ति जन्म लेते ही अरबों खरबों की संपत्ति का वारिस बनता है, मालिक बनता है। हमेशा उसके सामने गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है, नौकर चाकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा उसके पास में है, खाने के लिए जो चाहता है वो मिलता है। आप सोचेंगे ये अंतर क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो कहा दानम मित्रम मरीषत है, जो मनुष्य दान देता है। इस जीवन में जो हमने बोया है वो हमको जरूर काटना पड़ता है। इसलिए सिद्धांत ये कहते हैं कि जो हम बोते हैं वही हमें काटने को मिलता है। गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही हम काटेंगे, मक्का बोएंगे तो मक्का ही काटेंगे, तिल बोएंगे तो तिल ही हमें मिलता है, और चावल बोते हैं तो चावल ही मिलता है। तो जैसा बोते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो कहा जो व्यक्ति मर जाता है मृत्यु के बाद में, इस जीवन में जो उसने धन कमाया है वो धन तो बैंक में रह जाएगा, तिजोरी में रह जाएगा, या किसी को देकर के भूल गया तो वो खा जाएगा। तो धन जो हमने कमाया है वो हमारे साथ नहीं जाएगा, न जमीन जायदाद संतान संपत्ति कुछ भी हमारे साथ नहीं जाती है। तो युधिष्ठिर ने कहा दानम मित्रम मरीष्यतः, जब मनुष्य दान करता है तो दान उस मनुष्य का मित्र बन करके उसके जन्मों जन्मों तक उसका साथ निभाता है। जितना उसने दिया है उससे कई गुना उसको मिलता है। किसान एक बीज बोता है और उसको बदले में हजारों सैकड़ों अन्न की प्राप्ति होती है। एक तिल आप बोएंगे तो आपको सैकड़ों तिल मिलते हैं, एक मक्का बोते हैं तो सैकड़ों मक्का मिलते हैं। एक आपने सरसों बोई, एक बीज सरसों का बोई आप हम बोते हैं तो आप देखेंगे सैकड़ों बीज हमें सरसों के मिल जाते हैं। तो हमने थोड़ा सा बोया तो बदले में हमें खूब सारा मिलता है। सज्जनों, ये परमात्मा का सिद्धांत है। तो युधिष्ठिर ने कहा दानम मित्रम मरीषतः, जो मनुष्य दान देता है वो दान दिया हुआ दान उसको उसका अंत समय तक, उसका मरने के बाद में भी उसका मित्र बन करके उसका साथ निभाता है। अगला प्रश्न बहुत सुंदर है। कहा किम ब्राह्मणा नाम देवत्वम। मैं आपको मुख्य मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। कहा ब्राह्मणा नाम देवत्वम किम, कि ब्राह्मण व्यक्ति देवता कैसे बनता है। तो देखिए, पहले तो आप ये समझिए ब्राह्मण कौन। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो शिक्षा का कार्य करता है, जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, यज्ञ करने कराने का काम करता है, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जाति से नहीं होता सज्जनों, ब्राह्मण कर्म से होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित है, धर्मात्मा है, सदाचारी व्यक्ति है, उसमें भी देवत्व की प्राप्ति कैसे होती है। यानी हमें देवता बनना है, हमें देवत्व को प्राप्त करना है, तो देवता बनने का उपाय क्या है। यहां पर यक्ष ने पूछा तो उसका उपाय क्या है। कहा स्वाध्याय एसाम देवत्वम, कि जो मनुष्य स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने से मनुष्य ब्राह्मण बनता है। यहाँ स्वाध्याय किसे क्या कहा गया है। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं, स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करना, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को समझना, आत्मनिरीक्षण। अगले दिन मेरे से कोई किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। कोई बुरा देखा है, बुरा गलती से गलत काम हुआ है तो मैं कल से गलत काम नहीं करूंगा। ये आत्मनिरीक्षण है, अपने आप को देखना। जैसे एक व्यापारी व्यापार करता है, दिन भर व्यापार सामान बेचता है,
लेकिन शाम होते होते वो एक बार अपना बैलेंस चेक कर लेता है, अपना बही खाता देख लेता है कि आज मैंने दिन में कितना कमाया है, कितना मेरी बचत हुई है, कितना पैसा उधार गया है। वो सारा हिसाब किताब रोकड़ बही कर मिला लेता है, पूरा हिसाब किताब मिला लेता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को रात्रि को सोने से पूर्व, सोने से पहले आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने आप को देख लेना चाहिए कि मैंने आज पूरे दिन भर में कुछ गलत काम तो नहीं किया, कहाँ कहाँ मैंने गलतियां की है, कहीं दिन भर में मोबाइल में तो नहीं लगा रह गया, दिन भर मैंने टाइम अपना बर्बाद तो नहीं किया, कहाँ कहाँ मैंने समय को बर्बाद किया है, कहाँ मैं समय को बचा सकता था, कहाँ मैं अपने समय का उपयोग कर सकता था। इस प्रकार से हर प्रकार से अपना निरीक्षण करते चले, और यदि निरीक्षण में कहीं गलतियां नजर आती है तो उसको अगले दिन के लिए हम सुधार करें। यह है स्वाध्याय, अपने आप को देखना। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ होता है परमात्मा के नाम का जाप करना, भगवान के ओम नाम का जाप करना। यह भी स्वाध्याय का एक अर्थ होता है। और स्वाध्याय का अर्थ होता है कि वेद आदि जो अच्छे शास्त्र हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करना। आइए इस विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कई बार लोग ये समझते हैं साहब हमें पढ़ना नहीं क्यों चाहिए, हमने तो सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली है, अब हमारी अवस्था भी हो गई है, बड़ी उम्र हमारी हो गई है, तो हमें जरूरत क्या है पढ़ने की, हम क्यों पढ़ें, क्यों हम स्वाध्याय करें। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं त्रयो धर्म स्कंदा, धर्म के 3 स्तंभ हैं, यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम। यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान देना। तो जो अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, ये धर्म बताया है, ये मानव धर्म है, मनुष्य धर्म है स्वाध्याय करना। और हमारे शास्त्र कहते हैं स्वाध्यायाद योगम आसु, योगम स्वाध्यायम आमने, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशक। कि स्वाध्याय करने से और योगाभ्यास करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो स्वाध्याय जो है वो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है। मनु महाराज ने लिखा स्वाध्याय नित्य युक्त, कि मनुष्य को प्रतिदिन स्वाध्याय जरूर करना है। क्योंकि स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय में हम अध्ययन करते हैं, ऋषिकृत ग्रंथों का हम पढ़ते हैं, अच्छे ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं। जब हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं तो हमारा उससे चिंतन आचरण अच्छा होता है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हमारा जीवन अच्छा होता है। क्योंकि मनुष्य यदि मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो बोलता है, वैसा ही काम करता है और वैसा ही बन जाता है। तो हम अच्छा सोचें, इसके लिए हमें अच्छा विचार करना पड़ेगा, और अच्छे विचार हमेशा स्वाध्याय से आते हैं। जब हम ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, योग दर्शन पढ़ते हैं, तो महर्षि पतंजलि से हम साक्षात हम जो है लाभ लेते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं तो लगता है श्री कृष्ण हमें उपदेश कर रहे हैं, रामायण पढ़ते तो लगता है महर्षि वाल्मीकि बैठ करके हमें कथा सुना रहे हैं। तो स्वाध्याय जो है ये ऋषियों का सानिध्य प्राप्त करना, विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करना। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कुछ भी करो दिन में, लेकिन स्वाध्यायन मा प्रमद है, स्वाध्याय से तुम प्रमाद मत करो। हमारे सारे लिए बहुत सारे नियम बताए, आप ये भी करो, ये भी करो, आप ये भी करो, लेकिन कुछ भी करो, कुछ भी काम करो, लेकिन फिर भी समय निकाल करके स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। आप अनुभव करेंगे कि आपका किया हुआ स्वाध्याय कितना लाभदायक होता है, हमारे विचार को बदल देता है, हमारी मानसिक स्थितियां परिवर्तित हो जाती है, हम सकारात्मक रहने लगते हैं। बहुत सारे लाभ स्वाध्याय से। स्वाध्याय से क्या क्या लाभ होता है, सतपथ ब्राह्मण ने बड़ा सुंदर इस पर विवेचन किया है। सतपथ ब्राह्मण कहते हैं अर्थात स्वाध्याय प्रशंसा, वो स्वाध्याय की प्रशंसा कर रहे हैं कि स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है। कहा प्रिय स्वाध्याय प्रवचने युक्त मना भवति, मनुष्य का जो मन है सबसे पहला लाभ वो युक्त हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मन पवित्र होता है, मन में शांति आने लगती है, तनाव नहीं रहता, अवसाद डिप्रेशन में मनुष्य नहीं रहता। युक्त मना भवति, युक्त मन हो, युक्ति पूर्वक व्यक्ति रहने लगता है, सोच विचार कर काम करने लगता है, पवित्र विचार उसके हो जाते हैं। तो पहला लाभ होता है युक्त मना भवति। अहर अर्थान साधयति, वो प्रतिदिन अपने कार्यों को सिद्ध कर लेता है। स्वाध्यायशील व्यक्ति, उसके कभी काम रुकते नहीं है, किसी काम में उसके अड़चन नहीं आती है, वो कभी परेशान नहीं होता है। जो भी कार्य करेगा उस कार्य में उसे सफलता जरूर मिलती है। हमेशा कहा अरहर अर्थान, प्रतिदिन रात दिन जो भी कार्य करता है
वो कार्य उसके सफल होते हैं। फिर कहा सुखम स्वपीति, कितना गजब का फायदा दिया है। स्वाध्याय करने वाला सुख से सोता है। आज आप देखिए करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे जिनको रात को नींद नहीं आती। अब रात को नींद नहीं आती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर नींद की गोलियां खानी पड़ती है, शराब पी पी करके सोते हैं, इसमें चरस गांजा न जाने कैसा कैसे नशा लोग करते हैं नींद निकालने के लिए। यह उपाय बता दिया शास्त्रों ने। कहा स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति सुखम सुखम स्वपीति, वो सुखपूर्वक सोता है, क्योंकि वो तनाव से ऊपर उठ जाता, तनावग्रस्त नहीं रहता, वो आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, मन उसका प्रफुल्लित रहता है। और ऐसा व्यक्ति जैसे ही बिस्तर में लेटता तुरंत नींद आ जाती है। कई बार आजकल हमको एक आदत पड़ गई है सबको, रात को सोने से पहले हम आधा घंटा तो मोबाइल में ही चिपके रहते हैं। अब आधा घंटा 1 घंटा यदि हम मोबाइल में चिपके रहेंगे तो आप बताइए, जो मोबाइल में हमने देखा है, पता नहीं अच्छा देखा बुरा देखा, जो भी देखा वो हमारी आंखों और दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि जैसे ही हम सोने लगते हैं तो करवटें फिर आ व्यक्ति बदलने लगता है, उसको नींद नहीं आती, तनावग्रस्त रहता है, रात भर उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को साइड में रख दीजिए, आप कुछ मत देखिए। कोई इमरजेंसी कोई कॉल है तो आप सुन सकते हैं, लेकिन यूट्यूब फेसबुक और ये सब फालतू की चीजें सोने से पहले आप बंद करके रख दीजिए। निश्चिंत होकर के बिस्तर पर जाने से पहले नींद नहीं आ रही है तो स्वाध्याय कीजिए, नींद नहीं आ रही है तो ओम का जाप कीजिए, नींद नहीं आ रही है तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। देखिए आपको कैसे 2 मिनट में ही अच्छी नींद आ जाएगी। तो कहा जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है सुखम स्वपीति, वो सुख पूर्वक सोता है। फिर कहा परम चिकित्सक आत्मना भवति, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो अपना चिकित्सक होता है, अपना इलाज स्वयं कर सकता है। अपना इलाज का मतलब वो डॉक्टर नहीं बन जाता, बल्कि उसके शरीर में रोग ही न हो ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। उसके जीवन में यदि कोई कमियां हैं, कमजोरी है, कोई समस्या है, तो समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। फिर कहा इंद्रिय संयम, वो उसके इंद्रियों पर संयम रहता है। आंख नाक कान हमारी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया गलत रास्ते पर नहीं जाती। जैसे कुशल सारथी घोड़ों को थामे रखता है, घोड़ों को इधर उधर जाने नहीं देता, कुशल ड्राइवर जैसे स्टीयरिंग को मजबूती के साथ में पकड़े रखता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय से उसमें बौद्धिक उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति हो जाती है कि उसकी इंद्रियां इधर उधर भटकती नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता, जिसे हम कहते हैं दम, उसका दम मजबूत हो जाता है, अपनी इंद्रियों पर संयम हो जाता है। फिर का एक रामता, एक रामता कहते हैं एकाग्रता बढ़ जाती है। किसी भी कार्य को करता है एकाग्रचित होकर के करता है, मन लगा करके करता है, इधर उधर बिखेरता, उसकी शक्तियां बिखरी हुई नहीं रहती, एकाग्र उसकी शक्तियां जो है हो जाती है। कहा प्रज्ञा वृद्धि, और उसकी बुद्धि का विकास, प्रज्ञा वृद्धि, उसकी बुद्धि का विकास होता है। प्रज्ञा वृद्धि, यश है, उसका यश बढ़ता है। अब बताइए स्वाध्याय करने से यश कैसे बढ़ेगा? अब यश बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय हैं, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच, अच्छी समझ, ये सब स्वाध्याय से विकसित होते हैं। मनुष्य के अंदर अच्छे गुणों का विकास होने लगता है। तो का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति जो है उसका यश बढ़ता है, यशो लोक पंक्ति, उसका यश की वृद्धि होती है। हमारे विद्वान ने लिखा स्वाध्याय के 2 लाभ बताए। एक तो कहा धर्म में रुचि, ध्यान नोट कर लीजिएगा आप इन दोनों बातों को। स्वाध्याय करने के लाभ क्या है? कहा धर्म में रुचि और विपत्ति में धैर्य, 2 मुख्य लाभ। इन सारी बातों का निचोड़ कि स्वाध्याय करने से हमारे मन में धर्म के प्रति रुचि पैदा होती है, और दूसरा लाभ होता विपत्ति में धैर्य। विपत्ति आ जाती है उस समय भी मनुष्य धैर्य नहीं छोड़ता। एक बहुत प्यारी सी घटना मुझे याद आ गई। महात्मा हंसराज जी हुआ करते थे, आर्य समाज के बहुत बड़े नेता हुए, जिन्होंने डीएवी की स्थापना की। डीएवी लाहौर जब खुला तो उन्होंने घोषणा की कि मैं डीएवी लाहौर का प्रिंसिपल बनूंगा और निःशुल्क सेवा करूंगा, कोई पैसा डीएवी से नहीं लूंगा। बड़ी समस्या थी, बिना पैसे का कि गृहस्थ कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, उनके पत्नी बच्चे सब थे। तो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि यदि हंसराज डीएवी के अंदर निःशुल्क सेवा करते हैं तो मैं उनको महीने में 30 रुपए
या 40 रुपए, जो भी कुछ राशि उन्होंने निश्चित की कि वो जो निश्चित राशि है मैं उनको उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मैं जरूर दूंगा। महात्मा हंसराज जी डीएवी की सेवा करने लगे प्रिंसिपल के रूप में, और उनके बड़े भाई जो है उनकी सहायता हर महीने जैसे तनख्वाह दी जाती है, इसी प्रकार से उनके बड़े भाई भी महात्मा अपने छोटे भाई महात्मा हंसराज जी को सहयोग करने लगे। कुछ कुछ समय बीता, एक बार ऐसा हुआ कि दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के कोई मनमुटाव हो गया, या परिवार में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो गया, तो बड़े भाई ने कहा कि अब मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। अब आप सोचिए, प्रतिज्ञा कर ली है कि डीएवी में प्रिंसिपल के पद पर रह करके सेवा करूंगा, प्रतिज्ञा की है कि मैं एक भी रुपया डीएवी से नहीं लूंगा, दिन भर डीएवी में काम करना है। अब आप बताइए परिवार कैसे चले, बिना पैसे के गृहस्थ जीवन कैसे चल सकता है। बड़े भाई ने सहयोग करने से मना कर दिया, डीएवी से रुपया नहीं ले सकते, कहीं से कोई सहायता लेने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। कहते हैं कि महात्मा हंसराज जी को रात को नींद नहीं आई, अपने कमरे में टहलने लगे, बड़े परेशान, चिंता थी कि कल क्या होगा, अब घर गृहस्थी कैसे चलेगी, चूल्हा चौका कैसे चलेगा, रसोई का सामान कैसे आएगा। बड़े परेशान थे, कमरे में टहल रहे थे। टहलते टहलते वो अपनी अलमारी के पास पहुंचे। अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई थी, उन्होंने एक पुस्तक ली और उस पुस्तक को खोल करके जैसे ही पढ़ा तो श्रीमद् भगवत गीता थी, और उस गीता को जब उन्होंने खोला तो लिखा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे मनुष्य तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बस इस श्लोक को पढ़ा उन्होंने, तुरंत वापस पुस्तक को रख दिया और आराम से आकर के सो गए। बोले अब मेरा काम केवल कर्म करना है, फल देना तो ये प्रभु का के ऊपर है, जो भी होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा, मेरी सहायता कौन करता कौन नहीं करता है ये आगे का विषय है, इसको लेकर के मैं आज क्यों चिंता करूं। और निश्चिंत होकर के सो गए। 2-3 दिन बाद में वापस भाई, उनके बड़े भाई थे, उनको लगा कि मैंने गलत निर्णय लिया है, जो मैंने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना चाहिए। तो रीडिंग मेक से परफेक्ट में जो स्वाध्याय होता है वो मनुष्य को पूर्ण बना देता है। तो यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, किम ब्राह्मणानाम देवत्वम, ब्राह्मण जो है वो देवता कैसे बनता है, ब्राह्मण में देवत्व की प्राप्ति कैसे होती है। मनुष्य जन्म तो ब्राह्मण के परिवार में ले लिया, यदि स्वाध्यायशील नहीं है, स्वाध्याय नहीं करता है, तो सोचे विप्र जो वेद विहीना। तुलसीदास जी ने कहा ऐसे विप्र, ऐसे ब्राह्मण, सोचना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो वेद विहीन है, ज्ञान से रहित हैं। इसलिए समाज में जिस ब्राह्मण के पास ज्ञान नहीं है उसका सम्मान भी नहीं होना चाहिए। तो कहा ब्राह्मणा नाम देवत्वम, ब्राह्मण देवता कैसे बनता है, कहा स्वाध्याय ऐसाम देवत्वम, जो मनुष्य स्वाध्याय करता है वही व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण बनता है। क्योंकि समय 10 मिनट और है, आइए एक प्रश्न और हम ले लेते हैं, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है। पूछा यक्ष ने लाभानाम उत्तमम किम, दुनिया में बहुत सारे लाभ हैं, धन का लाभ, संतान का लाभ, जमीन का लाभ, जो भी हमें लाभ मिलता है, कहा लाभानाम उत्तमम किम, बोले दुनिया में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इतने जितने लाभ हैं उन लाभों में सबसे उत्तम लाभ कौन सा है। तो कहा आरोग्य, लाभानाम श्रेय आरोग्य। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ये यक्ष, लाभ जितने भी संसार में मनुष्य के लिए आते हैं उन सब लाभों में सबसे बड़ा लाभ है लाभानाम श्रेय आरोग्य। जो मनुष्य आरोग्य है, स्वस्थ है, सबसे बड़ा लाभ उसको यही है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। आप देखिए दुनिया में जब मनुष्य के शरीर में कोई बीमारी लगती है तब उसे पता लगता है उसके धन की कीमत क्या है, जमीन जायदाद की कीमत क्या है और शरीर की कीमत क्या है। वो कहता कि मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मैं एक बार स्वस्थ हो जाऊं। तो कहा, हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है सर्वम अन्यत् परित्यज्य शरीरम अनुपालेत, कहा सब कुछ छोड़ करके पहले शरीर का ध्यान करो। इसलिए कहा हमारे महर्षि मनु ने, ब्रह्म मूर्ति बुद्धे धर्मार्थो चानु चिंतित काय क्लेशा से तन्मूलान वेद तत्वार्थ में, कि सुबह उठ करके काय क्लेशान, जो शरीर के क्लेश हैं, शरीर के रोग हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो लाभों में सबसे बड़ा लाभ है सज्जनों, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, आरोग्य। शरीर में रोग नहीं होगा, जब शरीर स्वस्थ होगा
तो धन से भी हमें सुख मिलेगा, अच्छे कपड़ों से हमें सुख मिलेगा, जमीन जायदाद से हमें सुख मिलेगा, यानी संसार का सुख भोगना है तो हमारा शरीर का स्वस्थ रहना ये पहली आवश्यकता होती है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास दुनिया की सारी संपत्ति है लेकिन फिर भी आप गरीब के गरीब ही रहेंगे। इसलिए कहा आरोग्य लाभ जो है, आरोग्य का जो लाभ है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे कल्याणकारी होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। जो सुख है दुनिया के अंदर, उन सब सुखों में जो पहला सुख है वो है कि हमारी काया, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ संवाद यक्ष युधिष्ठिर के रूप में, जो युधिष्ठिर ने यक्ष ने पूछे और युधिष्ठिर ने बहुत सुंदरता से उनका जवाब दिया। इस प्रकार के 116 प्रश्न हैं। आज मैंने 3-4 प्रश्न आपके सामने रखे हैं, केवल 3-4 मिनट का समय बचा है। आइए एक छोटा सा भजन सुनाता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम स्वागत है आपका। अमृत अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हमेशा मृत्यु हमारे शरीर पर खड़ी है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। प्रभु का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, इसमें फिर वर्ष महीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं। तीर्थ है प्रभु नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है प्रभु नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम न आवे। आभूषणों से हम पूरे शरीर को सजा लेते हैं, कानों में, नाक में, गले में, हाथों में, पैर में, कमर में, सब जगह हम गहने पहन लेते हैं। लेकिन जब अंत समय आता है तो एक एक गहना उतार लिया जाता है, एक गहना भी शरीर पर रहने नहीं दिया जाता। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम न आवे, रसना पर प्रभु नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर,
कुंडल और नगीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। सजनों, संसार में जो अमृत है, रसो वैस है, रसम ही रब्द आनंदी भवती, हमारे उपनिषद कहते हैं वो परमात्मा रस स्वरूप आनंद स्वरूप है। और अकामो धीरा अमृत स्वयं, परमात्मा स्वयं अमृत स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है। ऐसे आनंद स्वरूप ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं, गुणगान करते हैं, तो उस परमात्मा के आनंद की अनुभूति हमें होती है। जैसे अग्नि से हमें गर्मी मिलती है, इस प्रकार से परमात्मा की पवित्रता, परमात्मा का निर्वैरता, दयालुता, न्यायकारिता, जो श्रेष्ठ गुण है पर ईश्वर के, वो हमारे अंदर आने लगते हैं। हम अच्छे गुणों को जीवन में धारण करते हैं, और अच्छे गुणों के जीवन में धारण करने से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमें हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने प्रश्न, जो 4-5 प्रश्न आज लगभग हुए हैं यक्ष विदेश संवाद के रूप में, वो मैंने आपके सामने रखे, क्योंकि 9 बज चुके हैं और मुझे इजाजत मिली है कि 8 से 9 बजे का समय, तो आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। लखनलाल जी का तो हम क्या कहें, पिछले कई महीनों से लगातार इस अभियान में इन्होंने अपने इस मिशन, एक अपना मिशन बना लिया है कि इस जूम ऐप के माध्यम से घर पर बैठ करके घर घर में ज्ञान की गंगा को पहुंचाना, वेद को पहुंचाना। तो बहुत पवित्र कार्य, पुण्य का कार्य लखन जी तो घर बैठे पुण्य कमा रहे हैं, और आप और हम सभी का भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम भी इस पवित्र कार्य में सहयोगी बने, सहभागी बने। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे आचार्य भवदेव शास्त्री जी अजमेर से, जिन्होंने बहुत ही मेहनत और पुरुषार्थ के साथ इस कार्यक्रम को सजाया और हमारा पूरा साथ दिया तन्मयता के साथ। और हम चाहेंगे कि बीच बीच में वो ढोलक मास्टर की भी व्यवस्था कर लें, ताकि उनके जो भजन है उनमें बड़ा आनंद आता है। और प्रेम सचदेवा जी, चलिए अर्जुन कांडला जी, हम आपको बुलाते हैं, 2 मिनट का इंतजार करिए। मैं निवेदन करूंगा, पहले प्रेम सचदेवा जी हमारे संरक्षक हैं दिल्ली से, आइए आइए, अपनी शुभकामना दे दीजिए जी, बोलिए। मैं भवदेव शास्त्री जी का बहुत फैन हूँ, यू कैन से, वाह वाह, क्योंकि इनने जो व्याख्या करते हैं ये बहुत ही अच्छी व्याख्या करते हैं, और आज के भी जो प्रश्न इन्होंने लिए उनकी व्याख्या भी बहुत अच्छी थी। और मैं चाहता हूँ कि इनको और भी मौके दिए जाएं ताकि हम इनसे और ज्ञान प्राप्त कर सकें। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका तो धन्यवाद कैसे करें, बहुत ही धन्यवाद। हमें धन्यवाद मत दीजिए, आप तो केवल अपना आशीर्वाद दिए रहिए प्रेम सचदेवा जी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो सपना था कृण्वन्तु विश्वमार्यम, हम सभी लोग मिलकर के उसको पूरा कर सके। अर्जुन कांडला जी आइए, 82 वर्ष की उम्र में जी, आइए। मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ आचार्य भवदेव शास्त्री जी का। बड़े सुंदर शब्दों में इन्होंने जो है ना, कहानियों के माध्यम से, भजन के माध्यम से, बिल्कुल कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी बात समझ में ना आती हो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक ये ना कहें कि 8 बजे मोबाइल बंद कर दो, वरना लखनलाल जी को टाइम बदलना पड़ेगा अपने कार्यक्रम का। तो इसीलिए जो 9:30 बजे तक तो लखनलाल जी हमें लेकर के बैठते हैं, तो उसके 9:30 के भी 10 बज जाती हैं। तो हाँ जी, धन्यवाद अर्जुन कांडला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे युवा बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी वक्ता के रूप में लगातार आपको 24 तारीख से अनुभव रूप से आप उनके व्याख्यान सुनेंगे, बड़ा आनंद आपको आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए। आचार्य अंकित प्रभाकर जी परोपकारिणी सभा और प्रहरी यूट्यूब चैनल जो चल रहा है उस पर लगातार कार्यक्रम आ रहा है। ऐसे हमारे उसके वक्ता आचार्य अंकित प्रभाकर जी है, उनकी भी शुभकामनाएं हम यहाँ प्राप्त करें। आइए आचार्य अंकित जी। और 24 तारीख से सभी श्रोतीवृंद आचार्य अंकित प्रभाकर जी को सुनेंगे। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, रीता बासले जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, अपने परिवार के लोग। आइए अंकित जी।
धन्यवाद जी लखनलाल जी आपका। स्वागत है, ये स्वागत। लखनलाल जी फंसा देते हैं सबको, और उनका फंसाना इतना अच्छा होता है जैसे जी पिता फंसा देता है ना बेटे को स्कूल में, जी और फिर वो विद्वान होके निकलता है। जी। ऐसे लखनलाल जी फंसा देते हैं वक्ताओं को भी और श्रोताओं को भी, बहुत लाभ मिलता है। चलिए, और माननीय भवदेव जी का हम लोग व्याख्यान सुन रहे थे। देखो भवदेव जी जो सरल शैली में बोलते हैं ना, उनकी खास बात यह है कि वो आर्यवीर दल में काम किया उन्होंने, और आर्यवीर दल में बच्चों को समझाना होता है, तो उनकी शैली इतनी प्यारी, इतनी सरल हो गई है, किसी को भी समझ में आती है, बहुत जल्दी समझ में आती है। तो ऐसे भवदेव जी का हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बहुत छोटा हूँ उनसे, भवदेव जी से, तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, कार्य की दृष्टि से भी, बातों को समझाने के लिए भी। और माननीय लखनलाल जी का जैसा आदेश है कि 24 तारीख से, यानी कि परसों से कुछ दिनों तक लगातार अपन इस श्रृंखला में एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उसमें जुड़े, और आपका जो भी प्रश्न है तो निसंदेह निसंकोच होकर के आप प्रश्न भी पूछें। बस इतना ही कहूंगा। आप बाकी तो लखनलाल जी का ही इसमें मुख्य पुरुषार्थ है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो और निश्चित रूप से जिस प्रकार के जो चर्चा हमारे भवदेव शास्त्री जी करते हैं, उन्हीं के छोटे भाई के रूप में आचार्य अंकित प्रभाकर जी का भी रहता है कि अपनी बात को इस तरह से कहते हैं कि लोगों की समझ में आ जाती है। और हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी हम ऐसा कहा करते हैं कि लखनलाल जी बड़े बड़े विद्वान इस पटल पे आए, लेकिन आचार्य भवदेव शास्त्री जी की जो शैली है और जो अंकित प्रभाकर जी का जो तेजस्व है, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिए दोनों हमारे बधाई के पात्र हैं। आराधना सिंह जी, यदि पापा जी जुड़े होंगे हो तो एक बार ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। आराधना जी, अगर भाई तक जुड़े हुए हो तो ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। मैं निवेदन करूंगा, हमारे चंद्रमान सेन जी जो राजपाल पुरस्कृत शिक्षक हैं, चंद्रमान जी आप पन्नाते हैं, राजपाल पुरस्कृत शिक्षक हैं, आपके भाई चंद्रमान जी। चलिए, नीतीश लोधी सदगता, नीतीश लोधी सदगता, नीतीश लोधी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लखनलाल सूर्यांश जी मोट, लखनलाल सूर्यांश जी मोट, ऑडियो खोल लीजिए जी। नीतीश आइए, नीतीश भाई युवा है आप, और कुछ अंकित प्रभाकर जी से सीखे। पिछले 15-20 वर्षों से लगातार आप व्याख्यान दे रहे हैं जी। नीतीश खोलो, ऑडियो खोलो अपना नीतीश जी। बोलिए नीतीश, बोलिए, आवाज आ रही नीतीश? सभी को सादर प्रणाम सर जी। हाँ नमस्ते, कैसा लगा आज का व्याख्यान नीतीश भाई? अरे सर बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो ये नहीं, क्या ये नहीं बोलने वाले आचार्य प्रभाकर जी? हाँ आचार्य प्रभाकर जी बोलेंगे, कल परसों से बोलेंगे, 24 से बोलेंगे। बहुत बड़ा मजा आता है सर उनको सुन के, और हम लोग मजा नहीं लेना है, सीखना है बहुत कुछ उनसे, ठीक है ना जी? ठीक है ठीक है। हाँ, लखनलाल सूर्यांश जी मोट, आइए सूर्यांश जी जी। हाँ साहब, हेलो हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए, कैसा अनुभव कर रहे हैं, बोलिए लखनलाल जी, बोलिए लखनलाल जी जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं लखनलाल सूर्यांश जी? चलिए, चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी आप आ जाइए, फिर माता चंद्रकांता जी को हम आवाज देते हैं जी। मुनि जी, मुनि जी आइए, मुनि जी जी। बोलिए, मुनि जी बोलिए। ओम। ओम मुनि जी ओम। आज का हमारा कार्यक्रम मैं प्रशंसा क्या करूंगा, सारे सुनने वाली प्रशंसा करते हैं आचार्य भवदेव जी की। और हमारे बीच में अभी आचार्य प्रभाकर जी, अंकित प्रभाकर जी के भी दर्शन हमको मिल रहे हैं, तो मैं भी बड़ा प्रभावी, आपके भी वक्तव्य से प्रभावी रहता हूँ। बहन गीता बरसानिया जी, देखता हूँ बड़ी तन्मयता से सुनती हैं, ना बोलना ना कुछ नहीं, लेकिन बैठती हैं तो वो सुनती रहती हैं। मैं देखता रहता हूँ जब भी उनका गीता बासले जी के पतिदेव अपने यहाँ 2011-12 में यहाँ पे 11-12-13 में प्रबंधक थे पीएनबी जो बैंक है अपना, पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ बहन गीता बरसानिया जी,
अम्मा भी, चंद्रकांता जी और हमारे नरूला जी, तो मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ बड़े, इनको भी मैं कहूँगा कि तन्मयता इनके अंदर भी है, स्थिरता है, बैठते हैं तो बैठते हैं, बस सुनेंगे। तो सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं, आचार्य भवदेव शास्त्री जी का और अंकित प्रभाकर जी का भी, कि आप लोगों ने वास्तव में मेरे ऊपर तो आप लोगों ने छाप छोड़ी है, मैं समझता हूँ, और सब लोगों के ऊपर छोड़ हो या नहीं छोड़ी हो, लेकिन बड़ा सरल उद्बोधन आप लोगों का रहता है और संक्षेप बहुत विस्तार तो प्रश्न का उत्तर दे देते हैं आप, बस ये आपके अंदर विशेषता है। विस्तार करने का मतलब ये हो जाता है कि फिर बोरियत हो जाना, लेकिन संक्षेप में भी एकदम लेकर के और आप बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं प्रश्नों का, जो भी जिसके अंदर शंका होती है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और शांति पाठ होगा। नरूला जी को 1 मिनट सुन लिया जाए। नरूला जी, जी बोलिए नरूला जी। आचार्य भवदेव शास्त्री जी, प्रभाकर जी, श्री पुरुषोत्तम मुनि जी, लखन जी और सभी उपस्थित श्रोतागण, मेरे साथियों, बहुत ही अच्छा व्याख्यान था आज इनका, आचार्य शास्त्री जी का। इन्होंने जितने भी प्रश्न अब तक इन्होंने 8 प्रश्न लिए हैं और सभी प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे जीवन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ संबंध रखते हैं। और मेरी तो बड़ी इच्छा है कि ये 116 के 116 प्रश्नों का कोर्स कराए, धीरे धीरे कराए, 4-5 प्रश्न लेके धीरे धीरे करते रहे। और अगर ये सारे प्रश्न ये हमें व्याख्या सच समझाएंगे तो निश्चय ये सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और मन करता है कि बस ये शास्त्री जी और अंकित प्रभाकर जी जब बोलते हैं, ये बोलते जाए और हम सुनते जाएं, बस किसी किस्म की रुकने का नाम ही ना लें, इतना अच्छा लगता है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नरूला जी। और प्रयास ये करिए 24 तारीख से ज्यादा श्रोती बिंद हो। असल में होता क्या, देखिए, वक्ता जब पूरी मेहनत करता है और ईमानदारी के साथ अपना वक्तव्य रखता है, तो हम चाहते हैं कि उन ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिले। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी कुछ व्यस्तताएं चल रही है वर्तमान में, तो लोग होते मैं फोन नहीं कर पा रहा हूँ, संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ी सी मेरी मदद करिए प्लीज। मुनि पुरुषोत्तम जी, शांति पाठ कराइए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 तामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जयकारा लगाइए जी। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। ओम भगवान की। सभी लोग अपना माइक खोल लीजिए, सभी लोग अपना माइक खोल लीजिए। ओम भगवान की जय। वेद भगवान की जय जय यज्ञ भगवान की जय। पृथ्वी माता का करेंगे, गौ माता की पालन करेंगे, अपने माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, सब संतन की जय हो। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, जय हो, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो, जय हो, गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज की जय जय हो, महर्षि देव दयानंद की जय जय हो। ओम का ध्वज ऊंचा रहे, आर देश की प्रगति बढ़ती रहेगी, यज्ञ की ज्योति जलती रहे। ओम ध्वनि। ओम ओम सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद, कल पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 7:45 बजे हम सभी लोग, अकेले नहीं आए, अमेरिका से सुरेश गौतम जी, ये जो आपकी चांद दिखाई दे रही है ये चमकनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। आप अमेरिका से अकेले जुड़ते हैं, हमारे बड़े भाई हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा है ना, और ये उस पर चांद, फिर तो बड़े भाई को ध्यान रखना चाहिए ना, छोटे भाई का। नहीं, मैं ध्यान रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये समय जो है ना, सुबह का समय है, ये 8 और 9 बजे का टाइम होता है। इस समय हर एक कोई अपना व्यवसाय में बिजी होता है, हर एक कोई बहुत वो है,
थोड़ा सा टाइमिंग जो है ना, मैं तो जुड़ जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल लेता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा अपना काम है। जो नौकरीशुदा लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आप समझे मेरी बात? समझ गया, ऐसा नहीं है, समझ ऐसा गया। नहीं है कि प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास पूरा करते हैं, लेकिन जो है टाइम डिफरेंस जो है थोड़ा सा है, फर्क है इसका, कोऑर्डिनेशन थोड़ा। लखनलाल तुलान जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। राजवीर जी, प्रेम सचदेवा जी, नीतीश लोधी अरे जी, बिल्कुल जोड़ने का प्रयास करता हूँ, लेकिन लोगों की रुचि ही नहीं है। अनिल कुमार नरोला जी, रामदेव शास्त्री जी, राम भट्ट जी, राजमल मीना जी, बहन जी सरोज बत्रा जी, कुसुम आर्या जी, सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वेद शर्मा जी, चलिए शुभ रात्रि, ओम शम। ये सरोज बत्रा मेरी सिस्टर है। सरोज बत्रा जी आ जाइए, बहन जी सरोज बत्रा जी, मेरी सिस्टर है, सरोज बत्रा जी एक बार सामने आ जाइए, प्रकट हो जाइए। गाजियाबाद रहती है। हाँ गाजियाबाद में है जी बहन जी। हाँ जी जी। सरोज बत्रा जी बहन जी आ जाइए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, प्रतिक्रिया दें, अच्छा लगता है लोगों को। और सबसे अच्छी बात ये होती है जो बोलने वाले होते हैं उनका हौसला बढ़ता है। चलिए शुभ रात्रि दुबे जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि कल्याण, सबको वेदों का ज्ञान। ओम नमस्ते सभी के लिए, शुभ रात्रि, मंगलमय। नमस्ते जी, नमस्ते। शुभ रात्रि। महाराज दुबे जी, हाँ जी, सुमन लता जी से कहिए वो एक आध गीत ही सुना, बहुत दिन हो गए हैं। अब अभी नहीं सुनाना है? अभी नहीं सुनाना? हाँ अभी आप रखिए, बात भी करना है आपसे थोड़ी। आइए आइए।